Assalamualaikum जनाब, कैसे हो आप सब? I hope so guys, you all are doing absolutely great and fine and we are back again with a new reaction video. हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि ऐसे कुछ बयान आए शिहाब चोटरू के ऊपर. बहुत सारे लोग आई थिंक तारिक मिर्जा का बयान भी नहीं आया है इसके ऊपर, है ना ही तो डॉक्टर जाकिर नाइक का आया है. सो रजा साकिब मुस्तफ़ा जी का एक बयान आया है. तो बयान का टाइटल है पैदल चलकर हज का सबब बोलते हैं. सबब मीन्स की फल बोलते होंगे, आई थिंक सबब क्या होता है ना. सो लेट्स सी गाइस कि मुस्तफ़ा जी इसके बारे में क्या बोलते हैं. उससे पहले एक बात गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपने सब्सक्राइब करा है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करो. सही बात है. और जिसको नोटिफिकेशन नहीं आती है ना, हमें बता दो, वो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लो, खुद आ जाएगी. बट कर लेना. हज फर्ज है. हुजूर ने हज की फजीलत के बारे में बहुत कुछ इरशाद फरमाया, और एक रिवायत के लफ्ज़ हैं कि एक हज ऐसा है जिससे 3 आदमियों की मग़फ़रत हो जाती है, और वो हज बदल है. कोई अपने वालिदैन की तरफ से, अपने किसी अजीज़ की तरफ से किसी को हज करवाए, तो एक जिसने हज किया उसकी बख्शिश हो गई, एक जिसने हज करवाया उसकी बख्शिश हो गई, एक जिसकी तरफ से हज किया गया उसकी बख्शिश हो गई. तो ये हज ऐसा है, एक हज से 3 आदमियों की मग़फ़रत फरमा दी जाती है. क्या बात है. हज का मकसद क्या है, हज क्यों किया जाता है, इस पर कुछ बातें मैं आज की इस नशिस्त में आपके गोश गुजार करना चाहूँगा. हज का बुनियादी मकसद और हर नेक अमल का बुनियादी मकसद रिज़ाए इलाही का हुसूल है. इंसान जो भी नेक अमल करता है, हर नेक अमल का मकसद अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है. तो हर नेक अमल की बुनियाद अल्लाह की रज़ा है, और अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कोई अमल ना किया गया तो वो अमल नहीं है, नेक अमल नहीं है. और सिर्फ रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया है, वरना इंसान जो नेकियां करता है, अच्छे काम करता है, किसी को शिरक नहीं कहा गया, रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया है. जब अल्लाह के अलावा बंदा किसी और के लिए नेक अमल करता है तो वो नेक अमल नहीं होते, उसको शिर्क असगर कहा गया. और क़यामत के दिन अल्लाह ताला जल्ला शानू इरशाद फरमाएगा कि जिनके लिए तुमने ये अमल किए थे उनसे इसका अजर ले लो, मेरे लिए तो तुमने किए नहीं थे, जिनके लिए किए थे उनसे इनका अजर लो. तो अब कोई वहाँ अजर देने की सलाहियत भला कैसे रखता होगा. तो जब भी इंसान नेक अमल करे तो बुनियादी फ़लसफ़ा ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ. और इन्नमल आमालु बिन्नियात, यहाँ भी यही मुराद है कि अमाल का दारो मदार हुस्ने नीयत पर है, खुलूस पर है. तो हज का भी बाकी अमाल की तरह पहला बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है. हज का दूसरा मकसद, हज मुसलमानों का आलमी इज्तिमा है. इस्लाम ने एक निज़ाम दिया, महल्ले की सतह पे मुसलमानों का इज्तिमा नमाज बाजमात है, इलाके की सतह पे मुसलमानों का इज्तिमा जुम्मतुल मुबारक है, शहर की सतह पर मुसलमानों का इज्तिमा ईदैन है, और आलमी इज्तिमा हज है. ये तरतीब है इस्लामी नज़्म की और इस्लामी इज्तिमाइयत की. हज मुसलमानों का आलमी इज्तिमा है, और अरफात की हाज़िरी हज के बुनियादी अराकीन में से एक रुकन है कि चाहे चंद लम्हों के लिए अरफात में आप जाएं तो फिर हज होगा, अगर अरफात की हाज़िरी ना हो सकी तो हज अदा नहीं होगा. मैं ना इन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से लोग इनका साथ दे रहे हैं ना, वहाँ से लगता है पता कि कितने ज़्यादा अहमत लोग रखते हैं हज के ना. तो साकिब जी ने भी यही समझाया है कि अगर आप मतलब एक बंदा कोई हज करता है किसी की तरफ से, तो 3 बंदों का वो हज कंप्लीट करवा सकता है ना. तो जिनके लिए वो हज कर रहे हैं उनका, और एक तो खुद के लिए. सो बहुत ज़्यादा सही. ऐसा लगता है कि अगर आप किसी की मतलब हेल्प करो तो काफ़ी मज़ा आता है किसी की हेल्प करने में ना. जैसे वो जा रहे हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है. सो लगा कि जो मुस्लिम है, जो बोलो साकिब जी ने कहा कि जो मुस्लिम है उनके लिए हज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है. सही बात है. मैं भूल गया, मेरे को बीच में कोई रोकता है तो ये होता है. और हाँ, और
ان کو دیکھ کے بہت سے لوگ ہو رہے ہیں جو پیدل ہی چل پڑ رہے ہیں فیم لینے کے لیے. سو آپ دیکھیں. ہاں ہم نے اور بھی میرے کو سجیسٹ ہو رہے تھے ساتھ میں کہ کچھ بچے بھی چل پڑے ہیں پیدل حج کرنے کے, اور جسٹ ایک فیم کے لیے لگتا ہے سامنے سے, کیونکہ اگر جانا ہو کسی نے تو وہ پہلے سے ہی تیاری کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, جیسے شہاب نے کری تھی سب کچھ 1 سال پہلے سے تیاری ہو رہی تھی, سارے شاید کسی کے من میں ایسا ہو رہا ہو کہ گئے تو میں بھی جاؤں گا. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے, کچھ ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کسی کے من کے بارے میں. تو باقی یہی تھی ویڈیو, بہت اچھا بیان تھا رضا ثاقب مصطفی کا, نے بتایا سب کچھ کہ حج کی اہمیت کیا ہے اور حج کن کن لوگوں کا لگتا ہے نا, جس کے لیے کرتے ہیں, جو کر رہا ہے, جو کرواتا ہے. سو یہی تھی ویڈیو, ہوپ سب کو پسند آئی ہوگی. سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.